हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, क्लास 10th की केमिस्ट्री में रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत बार रिएक्शन लिखने को भी मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रिएक्शन याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इस वीडियो में मैंने क्लास 10th की टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने इन्हें बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि आप इजीली समझ पाओ और रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते रिएक्शन का फियर खुद ही कम हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वो 30 रिएक्शन है जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि मैं अभी क्लास 10th में हूँ। मैंने खुद से ये अपना 30 रिएक्शंस बनाया है। तो चलिए एक एक करके सभी रिएक्शंस को देखते हैं। पहला रिएक्शन है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। और दूसरा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब Fe+CuSO4 से क्रिया होगा। ये एक विस्थापन क्रिया होगी जहाँ FeSO4+Cu बनेगा। तीसरा रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और चौथा रिएक्शन होगा हमारा, नाइट्रिक अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग कर सकते हैं। ये हमेशा मतलब पेपर में तो आता ही है, हर सेट में किसी ना किसी सेट में तो मिल ही जाएगा। ये पांचवा रिएक्शन हमारे पास, सोडियम धातु पानी से क्रिया करता है, मतलब जब सोडियम को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब क्रिया कराया जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल मतलब जल बनेगा। 6 नंबर रिएक्शन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। ये उतना पूछा नहीं जाता, मतलब ये विस्थापन अपक्रिया है। तो 7वां रिएक्शन है हमारे पास, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीज के साथ अपक्रिया करता है। 8वां, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करता है। जो एल होगा हमारे पास एल्युमिनियम, वो H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो Al2SO4 का थ्राइस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये 2 और 3 मैंने मतलब बैलेंस किया है। तो ये पहला हम लोग का 8 रिएक्शन हो गया। रिएक्शन नंबर 9, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। जब FeHCl के साथ क्रिया करेगा तो FeCl2+H2 बनेगा। और रिएक्शन नंबर 10 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर करना होगा। ये आप तैयार कर लीजिए, ये तो कन्फर्म है कि पेपर में आएगा ही। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसका जलीय विलयन H2 हो गया और कार्बोनेट मतलब CO2 हो गया। इससे हम क्रिया कराएंगे तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। रिएक्शन नंबर 11 होगा हम लोग का, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, इसी रिएक्शन का 10 नंबर रिएक्शन का उल्टा है, मतलब सीधा इसका उल्टा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन नंबर 12 है, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया है तो सोडियम सल्फेट और H2 और CO2 बना है। रिएक्शन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो CaCO3 और Cl2 गैस मुक्त होती है। रिएक्शन नंबर 14 हो गया हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। CaSO4 हाफ H2O होगा इसका, जब इसको गर्म करेंगे तो CaSO4 प्लस हाफ H2O बनेगा। रिएक्शन नंबर 15 होगा आपका, विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2, जब इसकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से कराई जाएगी तो बनेगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, जल और क्लोरीन गैस। और नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर रिएक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार करके ही जाएगा, ये तो किसी ना किसी एक सेट में मिल ही जाएगा। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। आप लोग रिएक्शन देख। रिएक्शन नंबर 17 है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं, बुझे हुए चूने का होगा आपका COH ट्वाइस, जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर रिएक्शन हम लोग का, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 या 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। इसका भी रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये 9 से लेकर 18 तक रिएक्शन देखी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन 19 नंबर है हमारे पास, सुक्रोज का कीटोन किया जाता है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, आप देख सकते हैं, आप इसे देखकर नोट कर सकते हैं। 20 नंबर रिएक्शन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पेपर के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट है। जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल हमारे पास C2H5OH हो जाएगा। सोडियम सोडियम जो कि धातु है इसके साथ क्रिया करेगा तो C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, मतलब सोडियम एथॉक्साइड, इसे बोलेंगे C2H5ONa को बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। 21 नंबर रिएक्शन होगा हमारे पास, एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर सकते हैं। 22 नंबर रिएक्शन होगा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल से में परिवर्तन। ये भी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, तो आप लोग इसे देख के नोट्स कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम 23 नंबर रिएक्शन के पास। ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप मेथेन का दहन कराया जाता है, इसका भी रिएक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। 24 नंबर का ये रिएक्शन रहा, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। 25 रिएक्शन ये रहा, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। और 26 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। और 27 नंबर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है। इसका रिएक्शन मैंने इधर लिखा है शायद, हाँ, ये 4 स्टेप में होता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं 4 स्टेप में। इसे आप 1 से 2 बार, 3 से 4 बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा रिएक्शन है। वैसे ये पेपर में पूछा नहीं जाता, बट अब पेपर बनाने वाले के मूड के ऊपर है, क्या भी बना सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन रिएक्शन हमारे पास, जब वसा किसी क्षार से क्रिया कराती है, ये साबुन का निर्माण, ये हमारे पास कार्बन है उसके यौगिक चैप्टर का है, उसमें लास्ट साबुनीकरण है, उसमें ये रिएक्शन पढ़ना होता है। तो इसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी पहली बार में समझ नहीं आया था, तो आप इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये इसका पूरा रिएक्शन होगा। और ये 29 नंबर रिएक्शन होगा, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो इसे हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये भी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, देख सकते हैं आप लोग। और 30 नंबर रिएक्शन है हमारे पास, जिंक धातु सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, मतलब Zn सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होगा AgNO3, इस अभिक्रिया के बाद बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस और 2Ag। तो मैंने टॉप 30 रिएक्शन बताया है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अभी तक ज़्यादा रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अगर आप मेरा ये 30 रिएक्शन जो मैंने लिखा है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 3 बार, इससे बाहर मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं बनेगा। वो किसी भी 7 सेट में से इसी 30 में से कोई ना कोई एक रिएक्शन रखा जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट आप किस पे चाहते हो, टॉप सेंट्रल आइडिया, टॉप न्यूमेरिकल्स या टॉप जीवन परिचय, हिंदी में आपको जो कुछ भी चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं उस पर मैंने सबका नोट्स बनाया है, मैं सब लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। मैंने पर्सनली सबका नोट्स बनाया है, मुझे भी बोर्ड बना है, तो अगर आप लोगों की ज़रूरत हो तो मैं ला सकता हूँ, आप बस कमेंट कर देना। तब तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।